ऐसे मुनिराज गुरुदेव का बार बार उनका स्मरण कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं और उनके लिए श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। चारों वहां से जब जाने लगे तो जो वैद्य का पुत्र था वो बीमारी को समझता था। बीमारी चाहे साधु की शरीर में हो और चाहे श्रावक के शरीर में हो, पीड़ा तो उतनी ही होती है। बस बात इतनी है, एक महसूस ज्यादा करता है, एक महसूस कम करता है। लेकिन असहनीय पीड़ा हो जाए तो चाहे कितना भी ज्ञानी हो वो सब कुछ भूल जाता है। असहनीय पीड़ा सबको एक कर देती है। उनको बहुत पीड़ा थी। वो वैद्य का पुत्र बोला दोनों मित्रों से कि मित्रों, आज मुनिराज को हमारे नमस्कार की आवश्यकता नहीं है, आज मुनिराज को हमारी तारीफ की आवश्यकता नहीं है, आज मुनिराज को हमारी सेवा की आवश्यकता है। हम केवल श्रद्धा में हाथ जोड़ना जानते हैं, सेवा करना नहीं जानते हैं। वो वैद्य का पुत्र बोला कि आज मुनिराज को हमारे सेवा की आवश्यकता है। तीनों ने महसूस किया, तुम सही कह रहे हो, इनकी सेवा हमें सबसे पहले करना चाहिए। हम घर बाद में जाएंगे, हम सबसे पहले सेवा करेंगे और सेवा के भाव बनाए। अब हम वैद्य तो है नहीं, वैद्य का पुत्र तो है मगर वो वैद्य नहीं है, इस बीमारी के विषय में वो जानता नहीं है। फिर क्या करें? वैद्य के पास गए, बड़े पुराने वैद्य के पास गए। उन्होंने ये बीमारी बताई कि ऐसी ऐसी बीमारी है, इसका इलाज क्या है? वैद्य ने बताया इसका इलाज रत्न कंबल है। इसका इलाज रत्न कंबल है, ये कहाँ मिलेगा? वैद्य ने उसका पता बता दिया। एक व्यक्ति ने रत्न कंबल बनवाया और बनाने के बाद में सारी जिंदगी रहा, उसको किसी ने खरीदा नहीं। इतना महंगा था, कितना महंगा था कि आज तक कोई उसे खरीद नहीं पाया। अब वो जब चारों वहां गए तो चारों ने कहा भाई हमें रत्न कंबल चाहिए। जो व्यक्ति था जवानी में रत्न कंबल बनाया था और बुढ़ापा आ गया था, उन्हें घूर घूर के देखने लगा, उन्हें बड़ी जोर जोर से देखने लगा, ये चारों बच्चे रत्न कंबल खरीदेंगे क्या? उन्होंने कहा हाँ हाँ हम खरीदेंगे। उसे विश्वास नहीं हुआ। जब विश्वास नहीं हुआ तो राजा के पुत्र ने कहा भैया मैं राजकुमार हूं, तू चिंता मत कर, तेरे रत्न कंबल की कीमत तुझे पूरी मिलेगी, तूने जिंदगी भर से बना के रखा है, ब्याज सहित मिलेगी, तू चिंता मत कर। तब वो संतुष्ट हुआ कि हाँ मुझे रत्न कंबल की कीमत मिल जाएगी। इस समय के हिसाब से कई करोड़ों में होगी, इस समय के हिसाब से, उस समय जो भी रही हो। अब उसने पूछा ये बताओ रत्न कंबल तुम्हें किस लिए चाहिए? चारों ने बताया मुनिराज को इतनी भयंकर बीमारी हो गई है, ये उसके लिए चाहिए है। अब वो रत्न कंबल वाला सोचने लगा मुनिराज के लिए चाहिए, फिर तो मैं पैसे नहीं लूंगा, फिर तो मैं पैसे नहीं लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शायद मैंने अपने जीवन में रत्न कंबल इसी सेवा के लिए बनाया था, आज वो दिन आ गया है और आज मैं सेवा के भाव से इसे समर्पित करता हूं। उस रत्न कंबल वाले ने पैसे नहीं लिए। ऐसा बहुत बार होता है, बहुत से डॉक्टर होते हैं, बहुत से वैद्य जी होते हैं जो कहते हैं चाहे जैन हो चाहे नॉन जैन, आप ये मत समझना कि केवल जैन ही भगवान की गुरुओं की सेवा करते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे ऐसे भाव वाले व्यक्ति बैठे हैं कि आपको आश्चर्य होगा। हम लोग जब एक बार उड़ीसा जा रहे थे, उदयगिरी खंडगिरी, तो रास्ते में बिहार करते हुए जब चलते चलते थक गए, एक पुलिया पर बैठ गए। वहां पर गांव वाले इकट्ठे होके आ गए, बोले आप चलो, हमने आपके लिए एक
अतिथि भवन बनवाया, संत निवास बनवाया है। हमने कहा भाई हम लोगों को अभी आगे जाना, नहीं नहीं, हमने जब से बनवाया है तब से वहां कोई साधु नहीं आया है, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आज हम आपको लेके जाएंगे। वो जैन नहीं थे, एक भी जैन नहीं था, पूरे के पूरे नॉन जैन थे और केवल साधु को देख रहे हैं। उन्होंने ये नहीं देखा ये जैन है नहीं है, नहीं। और वहां ले गए। शाम हुई वो बाल्टी में दूध लेके आ गए। बोले बाबा जी दूध पी लो। हम लोग दूध वगैरह इस तरह शाम को नहीं पीते हैं, सुबह एक ही टाइम लेते हैं। फिर जो संघ वाले थे उनने समझाया कि ये कैसे लेते हैं, वो तो भोजन भी लेके आए थे। उसके बाद सुबह लेंगे। तो सुबह वो जब बिहार होने लगा तो कोई लौकी लेके आ रहा है, कोई चावल लेके आ रहा है, कोई दाल लेके आ रहा है कि हम तो आहार खुद नहीं दे सकते हैं, मगर ये तो हमारा लगा ही देना। एक और रास्ते में बसंत पंचमी के दिन एक गांव और मिला था, स्कूल में ठहरे हुए थे। वहां उस दिन सारे गांव, स्कूल के आसपास के जितने गांव हैं सबके प्रिंसिपल आए थे, वो भी आए। बोले माता जी आप एक महीना यहाँ ठहरो, आप सरस्वती हैं और हम हर स्कूल में आपका प्रवचन करवाएंगे, आपकी यहाँ ज़रूरत है और यहाँ पर आप जैसी व्यवस्था कहेंगी हम वैसी व्यवस्था देंगे और आप जो कहेंगी हम वो करेंगे, आप ठहरो, आपकी हमें ज़रूरत है। वो भी सारे नॉन जैन थे। और एक बार तो एक अग्रवाल के पेट्रोल पंप में रुके, हरियाणा में, सर्दियों का समय था, उन्हें पता नहीं था। जब सुबह बिहार करने का समय आया, वो भाई जिनके पेट्रोल पंप में रुके थे वो सबको अपने परिवार वालों को लाए। थोड़ी देर मैंने चर्चा की, मैंने कहा अब मैं बिहार करूंगी। बिहार करने के लिए जैसे मैं तैयार हुई वो हाथ जोड़कर बोले माता जी कुछ नाश्ता लाए हैं, आलू की सब्जी, पूड़ी, चाय, कॉफ़ी, आप पहले ग्रहण करें फिर बिहार करना। मैंने कहा भाई हम लोग इस तरह से आहार नहीं लेते हैं। उन्हें समझाया भाव तो है ना, बात आलू की पूड़ी सब्जी की नहीं है, भाव तो है ना, जैन हो या नॉन जैन, भाव तो है उनके। ऐसे एक बार नहीं, इस साधु जीवन में 50 बार ऐसा प्रैक्टिकल हुआ है कि सेवा करने के लिए एक से एक लोग तैयार रहते हैं। दिल्ली में एक बार बिहार कर रहे थे, गर्मी बहुत थी, सुबह सुबह एक पार्क के पास में वहीं कुछ बेंच पड़ी थी, वहां बैठ गए। और जैसे ही वहां बैठे तो उस बेंच के पीछे एक गली छोड़कर एक मकान था, उन मकान वालों ने देखा कोई बैठा हुआ है, साधु संत बैठे हुए, झट वो पानी का ग्लास ले आए, अंदर से मिठाई विठाई ले आए, पंखा लाके दे दिया कि आप हवा करो। सेवा के लिए किसी जैन होने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है कि आप जैन हो तभी सेवा करते हो, कोई भी सेवा कर सकता है। और सेवा से ही मेवा मिलती, आप ही तो कहते हो सेवा करो तो मेवा मिलेगी, बिना सेवा के मेवा नहीं मिलेगी। जो लड़का मैंने नाम लिया लड़के का, जो लड़के जो लड़ते वो लड़के, जो पिताजी से जो लड़ते हैं, जो लड़के संपत्ति लेते हैं वो लड़के, जो लड़के संपत्ति ले वो लड़के, जो बंटवारे की ले वो बेटा, जो बंटवारे की ले वो बेटा, और जो मिल जाए सो ले ले। बस मुझे पिताजी आपकी सेवा चाहिए, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, वो सुपुत्र। अब आपके यहां पर लड़के हैं कि बेटा है कि सुपुत्र है, ये आप जानो। तो इस तरह से सेवा अपने माँ बाप की करता हो वो दूसरे की भी कर सकता है। जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता वो किसी और की सेवा नहीं कर सकता है। तो बंधुओं, वो चारों रत्न कंबल लेकर आ गए और आकर के जो वैद्य जी ने बताया था वैसा इलाज किया, खूब मेहनत करी, कई दिन तक मेहनत करी, रोज जंगल जाते थे, जहाँ से महाराज आहार लेने जाते थे वहाँ पर ये दवाई देने जाते थे। जैसे वैद्य जी ने बताई वैसी सेवा करी और ऐसी सेवा करने से मुनिराज का स्वास्थ्य ठीक हो गया। उन्होंने इतनी भक्ति से सेवा करी, इतनी भक्ति से सेवा करी कि वही जीव आगे चलकर
एक राजा, एक भगवान आदिनाथ बने, एक बाहुबली बने, और एक भरत चक्रवर्ती बने, और एक राजा श्रेयांश बना। यह है सेवा का फल। और सेवा करो, निस्वार्थ करो। स्वार्थ पूर्वक सेवा करोगे, फल पूरा मिलने वाला नहीं है। हम महाराज का चौका लगा लें तो हमें बहुत कुछ मिल जाएगा, हमारा काम बन जाएगा, नहीं। अरे मेरा सौभाग्य है कि मुझे 2 ग्रास गुरु के हाथ में रखने का मौका मिल रहा है। इन हाथों से मैं रोज खाता हूं, लेकिन इन हाथों को सौभाग्य नहीं मिलता है कि रोज आहार दान कर सकूं। आज मुझे सौभाग्य मिला है, कम से कम ये सेवा इतनी भक्ति से मैं कर सकूं। ऐसी भावना से सेवा करो, गुरुओं की भी करो, भगवान की भी करो, और श्रावक मिल जाएं तो उनकी भी करो, और कहीं किसी पर करुणा आ जाए तो उनकी भी करो। सेवा के लिए जरूरत नहीं है कि वो जैनी हो। आप सेवा एक बैल की भी कर सकते हैं, एक गाय की भी कर सकते हैं, एक कुत्ते की भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ जीवनधर स्वामी का आता है कि कुत्ते का अंतिम समय चल रहा था और जीवनधर स्वामी ने जाके उन्हें नमोकार मंत्र सुनाया था, और वो कुत्ता उस नमोकार मंत्र के सुनाने मात्र से वो देव बन गया था। बैल को नमोकार मंत्र सुनाया था एक सेठ ने, तो वो भगवान रामचंद्र बन गए थे। इसी तरह से आप सेवा के लिए मात्र मनुष्य की आवश्यकता नहीं है। एक पेड़ है और पेड़ में से आप फूल नहीं तोड़ रहे हैं, यह भी एक सेवा हो गई। घास है, आप घास पर नहीं चल रहे हैं, यह भी एक सेवा हो गई। पेड़ को कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं, यह भी एक सेवा हो रही है। व्यर्थ में पानी नहीं बहा रहे हैं, यह भी एक सेवा है। जाने कितने जीव मर जाएंगे यदि व्यर्थ में पानी बहाएंगे, तो जाने कितने जीव मर जाएंगे। तो इसीलिए हम फालतू पानी नहीं बहाएंगे, हम फालतू और भी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे, ये भी सेवा के अंतर्गत ही आ जाएगा। और जितनी सेवा करोगे उतना अहिंसा धर्म का पालन होगा, और अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा ही परम धर्म है। एक होती है मानसिक सेवा, एक होती है वाचनिक सेवा, और एक होती है कायिक सेवा। आप केवल शरीर की सेवा को ही सेवा समझते हैं, नहीं। अच्छे वचन बोलना, अच्छी वाणी बोलना, मीठी वाणी बोलना, हित मित प्रिय वाणी बोलना, इससे सामने वाले के हृदय में संतुष्टि होती है, मन शांत होता है, चिंता मुक्त होता है। ये भी मन की सेवा हो गई। एक वचन ऐसे बोले जाते अंगारों जैसे कि सामने वाला जल जाता। कहते ना वो तो जल रही हमसे। आप लोग कहते कि नहीं कहते? वो तो हमसे जल रही है। जल रही है मतलब ईर्ष्या के भाव हो रहे हैं, ईर्ष्या के भाव जल रही है। अब सामने वाले को पता चल गया उसे कष्ट हो रहा है, तो ऐसे वचन भी होते जो सामने वाले को जला दें, और ऐसे वचन भी होते हैं कि सामने वाले को चंदन लगा दें। ये भी सेवा हो गई। सामने वाले को दुखी नहीं करना, सामने वाले को कष्ट नहीं देना, सामने वाले को कठोर वचन नहीं बोलना, ये हो गई सेवा, मानसिक सेवा। एक हो गई वाचनिक सेवा, वचनों से। मानसिक सेवा में मन के लिए किया है, और वाचनिक सेवा में अच्छे वचन बोल करके। जब आप अच्छे वचन बोलोगे तो सामने वाला बुरा बोलेगा क्या? कभी कभी तो हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं है। संसार में दुष्ट बहुत हैं, बहुत दुष्ट भरे पड़े हैं कि तुम कितना भी उनके लिए अच्छा करो, लेकिन वो जब करेंगे तब बुराई ही करेंगे, जब करेंगे तब निंदा ही करेंगे। तुम कितना अच्छा कर लो, क्योंकि संसार में गाय भी है और बिच्छू भी है, सांप भी है। गाय घास खाती है और दूध देती है, गाय घास खाती है और दूध देती है, सांप दूध पीता है। क्या बात है, ये तो मैंने बताया ही नहीं आपको। ये आपको कैसे पता चल गया? इसमें तो आपने बोला ही नहीं कि गाय घास खाती है, मैं आधा बोली आधा आपने बोला नहीं। इसमें जरूर आप बोल पड़े कि सांप दूध पीता है और जहर उगलता है। तो ऐसे मनुष्य में हर तरह के प्राणी होते हैं, गाय की तरह भी होते हैं,
बिच्छू की तरह भी होते हैं, सांप की तरह भी होते हैं, बैल की तरह भी होते हैं, शेर की तरह भी होते हैं। तभी तो लोगों के नाम रखे जाते हैं, शेर, सिंह, रखते नहीं रखते, मैनाबाई, तोताराम, इसीलिए नाम रखे जाते हैं शायद। तो इस तरह से जो प्रवृत्ति हर तरह की, आप अच्छा करोगे और वो बुरा करेंगे, आप अच्छा बोलोगे वो जवाब कड़वा देंगे। तो ऐसे समय में शांति रख के और उनसे वार्तालाप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। होता कि नहीं होता? सामने वाला चिल्ला रहा है, सामने वाला गुस्सा कर रहा है और हम शांति रखें। ये दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी होती है, बहुत बड़ी घड़ी होती है कि हम शांति रखें और सामने वाला गुस्सा कर रहा है। तो इस तरह से वाचनिक सेवा हो गई, मन से सबके प्रति अच्छे भाव रखना, ये मानसिक सेवा हो गई। और कायिक सेवा, उनको भोजन बना के देना, उनके हाथ पांव दबाना, पांव में तेल लगाना, उनके कंधे दबाना, उनके जिस तरह से उन्हें सेवा की आवश्यकता है वैसी सेवा करना। और अक्सर तो लोग महाराज की सेवा करना ही सेवा का समझते हैं, वैयावृत्ति को ही सेवा समझते हैं। और एक बार की बात, एक संत थे, तो वो उनके 2 शिष्य थे, वो रात को वैयावृत्ति कर रहे थे, पैर दबा रहे थे, पैर दबा रहे थे। गुरुजी की नींद लग गई, नींद लगी तो एक पैर दूसरे पैर के ऊपर चला गया। दोनों शिष्य आपस में खूब लड़ते थे, आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी उन दोनों की। इतनी सी चीज इधर की उधर हो जाए तो तूने मेरी क्यों ले ली, तूने मेरी क्यों ले ली, बिल्कुल बच्चों जैसे थे, वास्तव में शिष्य नहीं बन पाए थे। अब हुआ यूं कि गुरुजी का पैर दूसरे पैर पे चला गया। जो दूसरा वाला शिष्य जिसके पैर पे के ऊपर पैर गया, उसे गुस्सा आया, उसने एक डंडा उठाया और गुरुजी के जो पैर वहां गया तो उस पर जोर से मारा।